हम इस समय खटीमा में राम कुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर खटीमा के सामने खड़े हैं और आज विद्यालय में छात्र संसद का चुनाव होना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर छात्र संसद के चुनाव कराए जा रहे हैं और किस प्रकार से छात्रों और छात्राओं को छात्र संसद चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र में किस प्रकार से चुनाव होते हैं ये सिखाया जा रहा है। तो आइए हमारी टीम से मिलते हैं। आप हैं हमारे टीम के कैमरामैन। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप बिष्ट है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। आप भैया? मेरा नाम शुभम गैतोड़ी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। ठीक है, ये हमारे कैमरामैन सहयोगी हैं और हमारे साथ में आचार्य जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, होशियार जी। धन्यवाद सर। आज हमारे यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्र संसद और कन्या भारती का चुनाव है और इस अवसर पर सभी भैया बहन जो लोकतंत्र के माध्यम से मतदान देने की प्रक्रिया है और मतदान द्वारा कैसे जो कैंडिडेट्स होते हैं, उम्मीदवार हैं, उनका चयन किया जाता है, इससे अवगत होंगे। तो आइए चलते हैं प्रधानाचार्य जी श्रीमान BS बोरा जी के पास। वो बताएंगे कि किस प्रकार से भैया बहनों को इसकी शिक्षा दी जा रही कि कैसे लोकतंत्र में चुनाव किए जाते हैं। अगर बचपन से ही भैया बहन इसको सीखेंगे तो बहुत अच्छा एक लोकतंत्र में अपना सहयोग दे पाएंगे। चलिए सर, मे आई कम इन? आइए सर। नमस्कार सर, हम राम कुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर की मीडिया की टीम है। आज जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो है विद्यालय में छात्र संसद चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि ये किस प्रकार से हो रहे हैं और इससे जो हमारे भैया बहन हैं उनको क्या लाभ होंगे। जी। छात्र संसद विद्या भारती की विद्यालय को संचालित करने वाली एक आंतरिक वर्किंग टीम होती है। इससे छात्र छात्राओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और हम इस नेतृत्व क्षमता के विकास को एक पारदर्शी तरीके से सबसे पहले वंदना सत्र में जो जिस पद के दावेदार हैं उनका जो है अपना विद्यालय विकास में योगदान और विद्यालय के लिए उनकी क्या थीम है उस पर उन लोगों ने अपना वक्तव्य दिया और भैया बहनों ने उसको बड़े रोचकता से सुना और गैदरिंग के माध्यम से अब प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा छात्र संसद के सेनापति और प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। मतदान प्रक्रिया गतिमान है और आशाएं पूर्ण विश्वास करता हूं कि जो हमारे छात्र संसद के उपाध्यक्ष हैं और इसके नोडल अधिकारी हैं श्री पसंद जी के मार्गदर्शन में पीठासीन अधिकारी श्री चंद्रपाल जी और पूनम बिष्ट, दोनों के नेतृत्व में उनकी जो मतदान टीम है वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ मतदान प्रक्रिया गतिमान है। आसानीपूर्ण विश्वास करता हूँ कि यह मतदान छात्र छात्राओं के विकास में एक लोकतंत्र में हमारी भूमिका भैया बहन इससे प्रेरणा लेंगे और भविष्य में वो एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी और अच्छे राजनेता, अच्छे समाज सेवक बनेंगे। मास्टर से जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि किस प्रकार से विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान BS बोरा जी ने बताया कि बच्चों को इस प्रकार से लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया समझाने में क्या उनको फायदा मिलेगा, किस प्रकार और इसका क्या महत्व है विद्यालय में। तो ये प्रक्रिया हमने केवल विद्या मंदिर के विद्यालयों में ही देखी है जो राम खटीमा में हम देख रहे हैं इस समय। तो आइए चलते हैं मतदान स्थल की ओर जहाँ पर हमारे चुनाव अधिकारी इस चुनाव को संपन्न कराने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि हम अब मतदान स्थल की ओर जा रहे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भैया बहनों की एक लंबी कतार बनी हुई है। देखिए किस प्रकार से एक व्यवस्थित कतार यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए पूर्ण व्यवस्था के साथ में यहाँ पर मतदान हो रहे हैं। इधर देखिए ये हमारी दीदी जी श्रीमती पूनम बिष्ट जी पीठासीन अधिकारी हैं यहाँ पर और इधर देखिए मतदान अधिकारी। बिल्कुल वही पूर्ण व्यवस्था की गई है जिस प्रकार से आप लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की व्यवस्था देखते हैं। तो आइए दीदी जी से जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव कराए जा रहे हैं और इससे भैया बहनों को क्या क्या लाभ मिलेंगे। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लगभग 165 वोट हमारे बूथ पे पड़ गए हैं। हमारा पोलिंग बूथ नंबर 2 है
और हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चे भविष्य में मतदान का सही उपयोग किस तरह से करें और उन्हें आना चाहिए कि मतदान किस तरह से किया जाता है। उनका अधिकार है और अधिकार होने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो उनको हम अपने विद्यालय स्तर से ही इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहते हैं कि वो आने वाले भविष्य में अपने मतों का सही उपयोग कर सकें। और जैसे कि प्रकाश जी बता रहे हैं किस तरह से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और बच्चों को लाइनों से लगाया गया है। तो इसी के साथ आगे की प्रक्रिया के लिए प्रकाश जी को जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर एक पीठासीन अधिकारी का जो बैच लगा रखा है, जिस पर आपका नाम दिखाई दे रहा है कि आप पीठासीन अधिकारी, तो इसका कार्य क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पीठासीन अधिकारी का काम है कि उसके पोलिंग बूथ में जो भी चुनाव प्रक्रिया चल रही है उस पर एक पैनी नज़र रखना कि कितने वोट पड़ चुके हैं, कितने आगे की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, पोलिंग बूथ सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कहीं पर किसी चीज़ की व्यवधान तो नहीं है चुनाव के दौरान। और मेरे अंदर जितने भी अधिकारी वर्ग काम कर रहे हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान करना और सभी चीज़ों पर नज़र रखना पीठासीन अधिकारी का कार्य है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया दीदी जी। हम समझते हैं कि आपके माध्यम से जो ज्ञान दिया गया है वो बच्चों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो आप देख रहे हैं कि मतदान अधिकारी लोग यहाँ पर बैठे हुए, देखिए इनको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी व्यस्त लग रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से मतदान हो रहे हैं। भैया आप दिखाते रहेंगे कैमरे के माध्यम से, आइए। ये बूथ संख्या 2 पर मतदान कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर 231 मतदान इस पेटी में पड़ रहे हैं। एक भैया भी अब अपनी देखिए लास्ट पर्ची है ये मतदान की, और इसके साथ अब पीठासीन अधिकारी 1, पीठासीन अधिकारी 2 और पीठासीन अधिकारी 3, ये तीनों अधिकारियों के समक्ष इस पेटी को इस तरह से सील बंद किया जा रहा है। देखिए आप ये हमारे चुनाव मजिस्ट्रेट जी आ गए। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है ये, और हमारे चुनाव मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पर इस पर हस्ताक्षर भी किए जा रहे हैं और यहाँ पर सभी पीठासीन मतदान अधिकारी सब अपने अपने यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे एक बार। और इसके साथ ही हमारी बूथ संख्या 2 पर बूथ संख्या 1 जय मां शारदे भैया बहनों, आज हम हैं राम कुमारी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खटीमा में। आज लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला यानी कि छात्र संसद का चुनाव है। आज विद्यालय के लिए ये बहुत ही विशेष दिन है। मेरे साथ हैं समरजय भैया जो पिछली बार 9th क्लास में उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो चुके हैं और साथ ही साथ इस बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो इनका जो कार्यानुभव है, कार्यानुभव को देखते हुए इस बार ये प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ेंगे। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं समरजय, मुझे ये बताइए, आज जो आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आपने बहुत अच्छा स्पीच भी बोला था वंदना स्थल पर। तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव का कितना महत्व है? जी, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व उतना ही है जितना हमें खाने के साथ पानी की आवश्यकता पड़ती है। लोकतंत्र के बिना समाज आगे बढ़ नहीं सकता। एक नेतृत्व करने की क्षमता एक व्यक्ति में होनी चाहिए जो पूरे विद्यालय या फिर पूरे देश को समझे। आपके आज के अभिभाषण के जो मुख्य बिंदु थे, विद्यालय में जो वरीयता सूची है, खेलकूद की व्यवस्था को और बेहतर बनाना, पुस्तकालय से संबंधित जो विस्तार है उसको करना, अनुशासन तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ही विद्यालय का। तो आप इन जो आपका जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, इनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते ही इसका शुभारंभ आप कैसे करेंगे? जी, पहले लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाई जाएगी। लाइब्रेरी में बुक्स कम है तो पहले उनकी व्यवस्था करवाई जाएगी। फिर सभी क्लासेस में जो जिस गेम्स या स्पोर्ट्स में
इंटरेस्टेड हैं उनके नाम लिखवाकर इवेंट्स की आयोजना की जाएगी। आज आपको कैसा लग रहा है जो कि हम लोकतंत्र की जो प्रथम पाठशाला होती है, छात्र संसद है, शिशु भारती है, शिशु भारती में भी आपने कार्य किया होगा और आप में एक कुशल नेतृत्व की क्षमता है, तो जो आपको यहाँ पर एक प्रयोग के रूप में, एक छात्र अनुभव के रूप में जो सीखने को मिल रहा है, तो क्या आप अपने भावी जीवन में भी इसका अनुसरण करते हुए राजनीति की ओर जाएंगे? जी, मेरा अभी राजनीति की ओर जाने का तो कोई अभी विचार है नहीं, पर मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पर सबका नेतृत्व चाहूँगा। मुझे लगता है कि आप नेतृत्व क्षमता की ओर अग्रसर होंगे। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको मन से। हमारी मतपेटियाँ थी बिल्कुल सुरक्षित, इनको यहाँ पर लाया गया है इस कैबिनेट के अंदर, कैबिन में इनको रख दिया गया और बिल्कुल एक सुरक्षा घेरे में आई है वहाँ से। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई इसमें संभावना नहीं कि ऐसा इसमें कोई समस्या आई हो या कोई इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर, 0% मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पर ये भेज दिया गया है, ये दिखा रहे हैं हमारे सर, तो यहाँ पर ये जमा कर दी गई है। अब इसका जो अगला चरण होगा वो मतगणना का चरण होगा, तो इसके लिए हम बाद में फिर आपसे मिलते हैं। मैं प्रकाश जोशी, सरस्वती विद्या मंदिर खटीमा की तरफ से अपने सहयोगी यहाँ के जो मीडिया प्रभारी हैं श्रीमान होशियार सर के साथ, विद्या मंदिर खटीमा।